कि जिस तरह पाकिस्तान की अवाम का मैंडेट लूटा गया 8 फरवरी को और फिर ऐसी लोगों को हुकूमत दे दी जिन्होंने पहले ही अपना हिसाब नहीं दिया, अपने जो एसेट्स थे, जो उनके अपार्टमेंट्स थे, जो उनके ऊपर मुकदमात थे, जो डील के ज़रिए जिन्होंने ख़त्म किए। देखिए, इस वक्त बुनियादी मसला है वो तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक हुकूमत के खिलाफ नहीं है, बल्कि तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक अपने ही कायदीन के खिलाफ है। तो नईम हैदर पंजोता साहब, आप मुझे बता दें कि आपको क्या लग रहा है। सबसे पहले तो मैं उन इलेक्शन बायकॉट की बात करने जा रही हूं जिसके हवाले से खबर ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद ने ये कह दिया है कि अब बायकॉट किया जाएगा, इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन का भी, और हो सकता है कि असेंबलियों से भी बायकॉट करें। तो आप मुझे बताएं, क्या ये कोई सेंसिबल डिसीजन है? बहुत शुक्रिया पड़ी नवाज शाह, आपने मौका दिया। असम्बलियों के बाइकआउट की अभी तक कोई इतला नहीं आई। जहाँ तक इलेक्शन की बात है तो उन्होंने कहा कि हमने वहाँ हिस्सा नहीं लेना, क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो वोट की ताकत से आए, वोट से जीत के आए और उनको इलीगल सजाएं दी गई हैं। उनको डिस्क्वालीफाई करने की तरफ बढ़ेंगे और वहाँ ये चाहेंगे कि अपनी सीट मर्जी के मुताबिक जितवा दें नून लीग को। और वो आप पैटर्न पहले भी देख रहे हैं, किसी तरह हो रहा है, या रिकाउंटिंग के जरिए या फिर मखसूस नशस्तें भी जाएंगी तो वो भी नून लीग या पीपल्स पार्टी को जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि फिर हमारा जवाब नहीं बनता कि हम वहां जाकर इलेक्शन लड़ें और उस खेल का हिस्सा बने जो कि पहले ही फिक्स मैच है। तो उस तनाज़र में बात की उन्होंने। बाकी जो उसके अलावा कोई और मजीद अपडेट आएगी तो आपके सामने में रखने के लिए जो है वो बात कर पाऊंगा। सर, आपने तो जो मुझे बातें बताई, वी ऑल नो दैट, मगर क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह खुद को दूध में से मक्खी की तरह निकालकर साइड पे रख देना सेंसिबल बात है? एटलीस्ट आपको उस काविश का हिस्सा तो बने रहना चाहिए। कहते हैं ना, अपने हिस्से की शमा जलाए जाते, तो कम से कम इतना तो करते। देखिए, हमारा तो बड़ा वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान में जमहूरी जो है निज़ाम है वो बहाल होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान की अवाम का मैंडेट लूटा गया 8 फरवरी को और फिर ऐसी लोगों को हुकूमत दे दी जिन्होंने पहले ही अपना हिसाब नहीं दिया, अपने जो एसेट्स थे, जो उनके अपार्टमेंट्स थे, जो उनके ऊपर मुकदमात थे, जो डील के ज़रिए जिन्होंने ख़त्म किए। तो हम लड़ रहे हैं इस निज़ाम को ठीक करने के लिए और हमारी एफ़र्ट जदोजहद जो है वो इसके लिए। दूसरी बात ये रह गई कि देखें, इमरान खान ने इससे पहले जब ये कहा कि हम असेंबलियों में नहीं बैठेंगे, केपी हो या पंजाब हो, तो उस वक्त असेंबलियों से हटने का जो फैसला किया गया था कि हम नहीं बैठेंगे, वो इसलिए किया गया था क्योंकि एक गैर आईनी तरीके से एक हुकूमत को साइफर जो अमेरिका ने भिजवाया उसके तनाज़र के अंदर हुकूमत गैर आईनी तौर पर ख़त्म की गई थी। तो इमरान खान साहब ने कहा कि हमें इस जो निज़ाम ये सारा बनाया गया है तो हमें अवाम में जाना है, और उनको एतमाद था अवाम के ऊपर। वो एतमाद की सूरत में वो अवाम के अंदर गए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी के अंदर भी 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हो पाया। तो इमरान खान को तो एतमाद है और वही एतमाद आपने 8 फरवरी को देखा। लेकिन झूठी सजाएं दे के या वारंट्स निकाल कर या इस तरह की चीजें करके तो क्या ये समझेंगे कि पीटीआई जो है वो खत्म हो जाएगी? तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि पीटीआई इस वक्त 90% से ज्यादा लोग जो हैं वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। तो आप कितने लोगों की आप आवाज दबाएंगे? अच्छा, ठीक है, अगर आप ये 90% का मुझे एक स्टैट शेयर कर रहे हैं तो मेरी नज़र से इस किस्म की कोई भी सर्वे रिपोर्ट नहीं गुजरी जो ये बता रही है कि 90% की पॉपुलैरिटी इस जमात के पास है। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपकी तरफ आना चाहती हूँ। इस जमात के अपने अंदर से ही ये आवाज़ आ रही है कि ये तहरीक में नहीं होंगे, जबकि एक हिस्सा कह रहा है कि तहरीक में शामिल होना है। तो मुझे बताएं, तहरीक इस वक्त कहाँ पर स्टैंड कर रही है? मुझे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो सपोर्टर्स जिनकी बात पंजोता साहब भी कर रहे हैं वो वोट तो डाल सकते हैं, मगर अपने घरों से बाहर निकलकर इस तहरीक का हिस्सा नहीं बन सकते। आप क्या कहते हैं? देखिए, इस वक्त बुनियादी मसला है वो तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक हुकूमत के खिलाफ नहीं है, बल्कि तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक अपने ही कायदीन के खिलाफ है। आप देखें, अली मीन गंडापुर साहब का आपने जिक्र किया तो उनको इस्तीफा देने का कह दिया गया है। आलिया हमजा मद्दे मुकाबल हैं जनाब सलमान अकरम राजा साहब के, जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं। इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब को अगर सजा नहीं हुई तो सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक बड़ी भरपूर कंपेन है कि वो कंप्रोमाइज्ड हैं। बैरिस्टर गौर जो हैं वो किसी और के खिलाफ महाजराई कर रहे हैं। अलीमा खान साहबा को इमरान खान साहब ने शटअप कॉल दे दी है कि आप सियासी बयान ना दिया करें। आपने मिसाल यूसुफजई की सेंटर बनने पर एतराज़ क्यों उठाया है? पीटीआई का सबसे बड़ा मसला ये है कि पीटीआई अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा नहीं कर सकी। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला एक और है कि उन्होंने आज तक सियासी फैसले नहीं किए। अभी जिसका जिक्र नईम हैदर पंजोता साहब भी कर रहे थे कि हम हुकूमत में क्यों बैठे हैं, हम इलेक्शन क्यों लड़ें,
यानी 2013 के इंतखाबात के बाद भी पीटीआई ने असम्बलियों से इस्तीफे दे दिए थे, फिर बाद में एहसास हुआ नहीं, हमने रद्द कर दिया, हमें फिर वापस आ जाना चाहिए। यानी आप अंदाजा करें, एक सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा लेती है, वो पार्लियामेंट में पहुंचती है, लेकिन इस्तीफे देने को तैयार फिरती है। अब इस वक्त भी अगर पीटीआई ये चाहती है कि वो इन इंतखाबात में, ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन में हिस्सा ना लें, तो आपको याद होगा इमरान खान साहब ने जब 2008 का बाइकाट किया था, उस वक्त को हमेशा वो पछताते रहते थे। फिर उस वक्त जो 1985 के अंदर बेनज़ीर भुट्टो ने जो बाइकाट किया था, हमेशा इस बात पे वो पछताती रही कि अगर मैं बाइकाट ना करती, नवाज शरीफ इस मुल्क की सियासत में एक लीडर के तौर पे मर्ज ना होते। सियासी जमातें इस सारे माहौल के अंदर, पाबंदियों के माहौल के अंदर, सख्तियों के माहौल के अंदर, हालात की खराबी के बावजूद अपना वजूद बरकरार रखती हैं, अपने आप को सिस्टम का हिस्सा बना के रखती हैं। अगर आप उस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहते तो फिर आप सियासी जमात नहीं रहते। मैं मान लेता हूँ इस बात को कि आज उनके ऊपर सख्ती हैं, लेकिन पीटीआई भी मान लेना कि वो हाइब्रिड निजाम था, आज हाइब्रिड प्लस निजाम है। पीटीआई कहती है हमारे हाइब्रिड निजाम को हाइब्रिड ना कहें, हम तो बड़े दूर से धुले हुए हैं, हम बड़े जनाब नेक और पारसा हैं, मुर्शिद हमारा लीडर है और हम उसके मुरीदैन हैं। मुर्शिद के मुरीदैन सियासी जमातें नहीं होती, वो सियासी फैसले नहीं करती। और अगर पीटीआई ये बात मान ले कि पीटीआई भी इसी निजाम की बेनिफिशरी है जिसकी आज की हुकूमत बेनिफिशरी है, उस वक्त पीटीआई की ख्वाहिश थी कि दो सियासी जमातों को निकालें, इनको जेलों में डालें, इनको खत्म करें, हमें ले आए। भाई आप उस कश्ती पे बैठ के आगे हैं, आज आप चाहते हैं कि जनाब मौजूदा बैठकों को गिरा के जो है वो कहा जाए कि नहीं हम तो जमहूरियत पसंद हैं। सियासी जमातों का अलमिया ये है, ये अदलिया अपनी मर्जी की चाहती हैं, ये मुल्क का सारा निजाम अपनी मर्जी की चाहती हैं। इक़्तिदार से बाहर होती हैं, इनको बलदियाती इंतखाबात याद आते हैं, इक़्तिदार में आती हैं बलदियाती इंतखाबात नहीं करवाती नहीं है, तो जिस तरीके से करवाती हैं आपके सामने है। ये जो आज हाइब्रिड प्लस भी है, ये सियासी जमातों का किया गया है। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपकी गुफ्तगू सुनकर मुझे अंग्रेजी का वो मुहावरा याद आ गया है, अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन बुश। मैं चाहती हूँ कि सलमान आबिद साहब, अगर इसमें मेरे से कोई गलती हो गई है तो मेरी इस्लाह करें, और ये मैं आप ही की तरफ लाई हूँ सवाल। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो सियासत हो रही है वो पीटीआई के हक़ में बहुत ज़्यादा नहीं है, और उसमें यकीनी तौर पर पीटीआई का दाखिली बुरहान भी है, और पार्टी के जो दाखिली मसाइल हैं जिनका जिक्र मलिक नसरुल्लाह ने किया है, वो बिल्कुल ठीक बात की है कि पार्टी की जो मौजूदा क़यादत है वो अपने तंजीमी मामलात को ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं चला सकी है, और उसका नुकसान पीटीआई को सियासी बुनियादों पर हो रहा है। और अब इंतखाबात का बाइकआउट करना भी एक ऐसा ही फैसला है जैसे माजी के अंदर बहुत सारी सियासी जमातों ने इस तरह की गलतियाँ की हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि हमारा जो निज़ाम है वो ख़ुद काफ़ी हद तक जो है ना मफलूज हो चुका है। 26वीं तरमीम के बाद जो अदलिया के हालात हैं वो आप मुझसे ज़्यादा जानती हैं कि किस तरीके से अदलिया को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की क्या हैसियत बाकी रह गई है, आप मुझे बताइए। क्या आप इस इलेक्शन कमीशन से ये तवक्को रख सकते हैं? यानी अभी फैसले आए हैं नीचे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से, अभी उन्होंने हाई कोर्ट जाना है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट फैसले फिर आएंगे, और वो आप पहले से इलेक्शन कराने के शेड्यूल दे रहे हैं। यानी इलेक्शन कमीशन के हालात भी हमारे सामने हैं। इमरान खान के बेटे जो कासिम और सुलेमान हैं वो अमेरिका में बैठ के लॉबिंग कर रहे हैं। मुझे नहीं उम्मीद कि कोई लॉबिंग से कोई बहुत ज़्यादा स्पेस निकल सकेगी। उसकी वजह यह है कि जो दुनिया की बड़ी ताकतें होती हैं वो अपने पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखती हैं। इस वक्त तो उनके इंटरेस्ट पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, पाकिस्तान की हुकूमत से ज़्यादा वो इस्टेब्लिशमेंट पे नज़र रखे हुए हैं। इसी वजह से हमारे फील्ड मार्शल की बड़ी आवभगत हुई है और बहुत ज़्यादा उनकी पजीराई हुई है और बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जा रही है। तो ऐसे में जो लॉबिस्ट हैं, जो इमरान खान बानी पीटीआई के लिए या उनके बेटे जो है जो कोशिशें कर रहे हैं, वो उनकी जगह जायज़ है, उनका हक है वो ये कोशिशें करे। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि इससे फौरी तौर पे कोई बेहतर नतीजा निकल आएगा और बानी पीटीआई की रहाई मुमकिन हो जाएगी, मुझे अभी उसके इम्कानात नज़र नहीं आते। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो बहुत बढ़ रही है, और हालिया वाक़यात की वजह से जिस तरह से सज़ाएँ दी गई हैं और 10-10 बरस की सज़ाएँ दी हैं, इससे सियासी तकसीम और बढ़ेगी, इससे मफाहमत की पॉलिटिक्स नहीं हो सकेगी, इससे रिकन्सिलेशन नहीं हो सकेगी, इससे जो सियासी जमातों के अंदर जो बामी इख्तलाफात हैं वो ख़त्म होने वाले नहीं हैं। यानी हमारी कौमी सियासत जो है वो महाजराई इंतशार की तरफ बढ़ रही है और वो मफाहमत की तरफ नहीं आ रही। तो मैं तो कोई बहुत अच्छा नहीं देख रहा सियासी जमातों के दरमियान, और सियासी जमातों ने बदकिस्मती से माजी की गलतियों से कोई सबक भी नहीं सीखा।
सलमान आबिद साहब, लेकिन अगर हम ये कहें कि ये सब कुछ सिर्फ हुकूमती जमातों की तरफ से किया जा रहा है तो ये भी गलत होगा। कम से कम दूसरी पार्टी को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट तो दिखाना है ना, स्टेट इंटरेस्ट दिखाएं कि आप मुल्की मुफाद में आए, आप बात करें हुकूमती अलायंस पार्टी से। नहीं, आप मुझे बता दें, आप मुझे ये बता दें कि हुकूमत के पास कितने इख्तियारात हैं। आप समझती हैं कि ये हुकूमत के पास कुछ इख्तियारात हैं? आप अगर समझती हैं कि इख्तियारात हैं तो फिर मुझे बताइए। यूं तो फिर हम कहेंगे कि किसी हुकूमत के पास भी कोई इख्तियार नहीं होता। वो तो जो पहले इख्तियार में थे वो तो खुद कह गए कि हमारे फैसले तो हम नहीं करते थे। फिर शहजाद भट्ट साहब को भी शामिल करना है। शहजाद भट्ट साहब, आप मुझे बताएं कि ये जो एक अभाम पाया जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से कॉर्नर किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इनके खिलाफ जो फौरी फैसले किए जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या हुकूमत का ये इकदाम दुरुस्त है या ये जो बात हम देख रहे हैं सर्कुलेट हो रही है, क्या ये ठीक है? काबिल एहतराम मुनीज़ मोइन, आप बात कर रही हैं अवामी हमायत की, हुकूमत की, ये सारी बातें जो है इस वक्त महंगाई, दहशत गर्दी से आवाम परेशान है, यहाँ तक एक बात को तय कर ले। अब जो ये निज़ाम चल रहा है तो कौन सा निज़ाम चल रहा है? किसी को समझ है? जो आप सियासी हुकूमतों की बातें कर रही हैं, जमहूरी इक़्तिदार की बातें कर रही हैं, पावर इसके पास है। और भाई इस वक्त मुल्क में क्या हो रहा है? निज़ाम कौन सा चल रहा है? मुल्क इस वक्त हालत जंग में है और कोई जमहूरी शमूरी नहीं, हालत जंग में है इस वक्त मुल्क। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद ऑपरेशन महादेव कर रहा है ना भारत, फिर आ रहा है। और भाई सबसे पहले अपने मुल्क में फितने को ख़त्म करना है। KPK, बलोचिस्तान, पूरे मुल्क में जो दहशतगर्दी हो रही है उसको ख़त्म करें। आप ये गौर करें कि बावर्दी अफराद शहीद हो रहे हैं और उनके बच्चे यतीम हो रहे हैं और उन अफराद की वजह से मैं और मलक रसूलुल्लाह साहब रात को घर में सुकून की नींद सोते हैं। रोज़ाना शहादतें नहीं हो रही। और दूसरी तरफ आप देखें कि ये जो आप बात कर रही थी ना अभी कि जनाब ये तहरीक इंसाफ, ये तहरीक, मेरे काबिल एहतराम भाई नईम हैदर पंजोता साहब ने फरमाया कि ये तहरीक है। और भाई ये तहरीक नहीं, आप सीधा वाज़ेह कहें कि आप इनकलाब लाना चाहते हैं। 9 मई को भी इनकलाब लाना चाहते थे और 9 मई को भी जब इनकलाब लाया, मैं समझता हूँ वो इनकलाब नहीं, वो बगावत थी और हमेशा बगावत की कीमत देना पड़ती है। मुनीज़े शहजाद हुसैन भट्ट साहब, 9 मई अब किसको याद है? हम तो 10 मई की बात करेंगे और पूरी दुनिया 10 मई की बात कर रही है। 10 मई वो वाला दिन है जो भारत कभी नहीं भूलेगा। 9 मई तो खैर गुजर गई, उस पर मट्टी डालें, हम उसकी बात नहीं करते। मैं डिबेट को ओपन करना चाहती हूँ और सवाल में नईम पंजोता साहब आपकी तरफ लाना चाहती हूँ। आप मुझे बताएं, बानी PTI के तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर अली अमीन सूबे में अमन कायम नहीं रख सकते तो उनको मुस्ताफी हो जाना चाहिए, तो क्या वो जा रहे हैं? फिर देखिए, खान साहब की तरफ से कोई ऐसी हिदायत नहीं आई उनको कि आप इस्तीफा दे दें। जहां तक दहशतगर्दी की बात है तो अमन के हवाले से जरूर खान साहब ने मैसेज मेरी मौजूदगी के अंदर भी भेजे कि उसके लिए अपनी एफर्ट करें, उसके लिए कोशिश करें। और ऑपरेशन जो हैं इनकी सख्त मुखालफत की इमरान खान साहब ने इसी वजह से कि जब आप जो नेशनल असम्बली है, सेनेट है, वहाँ सूबाई हुकूमत है, वहाँ उमायदीन है, मशरान हैं, वहाँ इलाके के जो लोग हैं उनको इत्मीनान में लिए बगैर आप कैसे कोई भी दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो कामयाब कर सकते हैं? मलिक साहब, ये मेरा सवाल आपसे, आप मुझे ये बता दें कि पंजोता साहब ने तो डिनाई कर दी है कि इस किस्म की कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आ रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से कि अली अमीन मुस्ताफी होंगे। तो एक तरफ इनके इस्तीफे की बात आ रही है कि ये अमन कायम नहीं रख सकते, दूसरी तरफ आप मुझे बताएं कि अमन कायम क्यों नहीं रख सकते? अगर ये एक सूबे के वजीर आला हैं तो फिर खुद मुस्ताफी हो जाएं कि भाई मेरे से तो अमन कायम नहीं रखा जा सकता। आप देखें कि दहशतगर्दी कितनी ज्यादा हो रही है उस सूबे में जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान मुतासर होता है और ये लोग तैयारियां कर रहे हैं कि हमने तहरीक चलानी है, वो भी 5 अगस्त को, जिसकी हैसियत आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं जो टारगेटेड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है उसके बारे में एक बात कह दूं। इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि हम हर रोज अपने जवान शहीद करवाते हैं, अपने ऑफिसर शहीद करवाते हैं, अपने पुलिस के अफसरान को, जवानों को हम शहीद करवाते हैं और हम टेररिज्म के हवाले से सियासत के पर मबनी अपने बयानिए जारी करते हैं। KPK में क्या मसला है? KPK में दहशतगर्द जो आए हुए हैं, क्या लाहौर में वो दहशतगर्द आए हुए हैं? वो मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए या लाहौर में बैठे हुए लोगों के लिए? वो PTI के सपोर्टर्स के लिए, उनके वोटर्स के लिए या हमारे लिए? अब मसला ये है कि वहां चूंकि सियासत करनी है
इसलिए कह रहे जी वहां पे ऑपरेशन ना हो। मेरे सामने ये प्रेस रिलीज पड़ी है 9 सितंबर 2021 की, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जिसकी सदारत की थी अपेक्स कमेटी की, जिसमें उन्होंने कहा था कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म ये ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस्ड जब तक हम नहीं करेंगे दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हो सकता। और फिर ये कहा गया कि हमने सीटी को हम मुनज़्ज़म करना है। फिर ये कहा गया एक एक दहशतगर्द को निकाल के चुन चुन के हम उसको खत्म करेंगे। भाई अगर दहशतगर्दों के खिलाफ रियासत लड़ रही है तो पाकिस्तान के हर फर्द को, अली अमीन गंडापुर हो, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, सबको खड़ा होना है, इसलिए कि ये पूरी कौम का मसला है, किसी एक सियासी जमात का मसला नहीं है। आप तसव्वुर कीजिए पाकिस्तान में बसने वाले कहते हैं जी अफगानिस्तान के जो है लोग इधर आ जाएं, मर्जी से रहें, कोई उन्हें पूछने वाला ना हो। यानी किसी एक मुल्क की मिसाल दें मुझे पूरी दुनिया में जहां ये कहा जाता हो कि ये महाजरीन गए थे और वहां से डॉक्यूमेंट्स के बगैर वहां पर रहना शुरू हो गया, उसके बावजूद वहां उनको रहने की आजादी हासिल है। यानी ये वाहिद मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान है जिसपे सियासत करने के लिए हम कौमी सलामती को दांव पे लगा देते हैं। यानी आप हालात में बैठे हुए हैं, आप उन बच्चों का एहसास नहीं करते जहाँ दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं। आप उस जवान के घर में जाके नहीं देखते जिसका जवान फौज का सिपाही जो है वो वजीरिस्तान में आपके बच्चों को बचाते हुए दहशतगर्दी को रोकते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठता है। लेकिन ये सब कुछ सियासत की नजर किया जाता है इस मुल्क में बदकिस्मती से कि हमें वोट लेने होते हैं। दूसरी बात जिनका जिक्र अली अमीन गंडापुर साहब का भी हुआ, मैं बड़े एहतराम से, मैं एक बात था, मैंने पहले भी ये बात की थी, नईम भाई हमारे बड़े काबिल एहतराम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने अंदरूनी इख्तिलाफात को खत्म करने के लिए क्या किया है? मुझे बताइए। सलमान अकरम राजा साहब ने आलिया हमजा साहबा के बारे में क्या कुछ कह दिया? क्या पार्टी डायरेक्शन आई कि नहीं आप ऐसी बातें नहीं करेंगे? इमरान खान साहब को ये मजे आते हैं कि ठीक है लड़ते हुए आपस में लड़ते रहे, इसलिए सियासी जमातें कमजोर होती हैं। ये बाकी जमातों में भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन यहाँ ज्यादा कुछ होता है। कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ मलिक साहब, यहाँ पर जो बात हो रही है इस वक्त के केपी के हुकूमत को, गंडापुर साहब को खान साहब की तरफ से कहा गया या नहीं कहा गया? नईम हैदर भाई काबिल एहतराम ने तो कहा कि उनके पास इतला नहीं है, लेकिन मैं आपको इतला दे रहा हूँ कि गंडापुर साहब को कह दिया गया है कि आपके जाने का वक्त आ गया है, इससे कबल के आपको डिसॉल्व किया जाए। आप खुद भी जब देखें कि ये डिसॉल्व होने का वक्त करीब आ गया है तो आप जामे शहादत खुद ही नोश फरमा ले। और क्यों जामे शहादत नोश फरमानी है? फैटफ में देखे भारत चला गया है, उसने जाकर गंडापुर का बयान जमा करवा दिया है, और जिस तरह गंडापुर साहब ने कह दिया, जो बयान दे दिया, अब वो एविडेंस है। आपको याद होगा बानी चेयरमैन के दौर में दिन रात मेहनत की थी हम्माद अजहर ने, और जाकर 10 साल बाद फैटफ से निकलवाया था पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में। वो इमरान खान की हुकूमत थी, लेकिन उसका सेहरा सजा था शहबाज शरीफ के दौर में, जिन्होंने आके 7-8 माह की मेहनत की थी, और फैटफ से पाकिस्तान 10 साल बाद निकला था और ग्रे लिस्ट से निकला था मुनीजे। और इस वक्त अगर फिर हम फंस गए तो ये गंडापुर ये जुर्म 9 मई से बड़ा जुर्म है जो केपीके के वजीर आला ने किया है। और जो भाई फरमा रहे थे नईम हैदर भाई, मैं नईम साहब आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, ये 345 245 की क्या है? ये फौज वहां पर दहशतगर्दी ना रोके, वहां से चला जाए, एफसी यहां पर ना आए। ये केपीके हुकूमत और उसकी जेली जो हुकूमत है वो इजलासों में ये फैसले कर रही है। आपको इंफॉर्मेशन है या नहीं नईम भाई? सर ये इंफॉर्मेशन तो सभी के पास है। नईम पंजोता साहब, मुझे सलमान आबिद साहब को भी शामिल करना है क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। सलमान आबिद साहब, आप इस बात का जवाब दे दें प्लीज। देखें, पहली बात तो ये है कि दहशतगर्दी एक बड़ा संजीदा मसला है और इसको सिर्फ एक सूबे का मसला न समझे, ये एक पाकिस्तान का मजमूई तौर पर कौमी मसला है दहशतगर्दी का। एक बात। दूसरी बात है कि मसला सिर्फ PTI नहीं है। क्या नसरुल्लाह मलिक साहब बताना पसंद करेंगे कि अवामी नेशनल पार्टी ऑपरेशन की हामी है? क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब ऑपरेशन के हामी हैं? जमातों का जिक्र किया। जी मैं वही कह रहा हूं ना, तो मैं ये कह रहा हूं, तो नसरुल्लाह मलिक साहब मैं भी यही कह रहा हूं कि आप ऑपरेशन करने से पहले तमाम सूबाई सियासी जमातों को इत्तेमाद में तो लें, यानी अवामी नेशनल पार्टी को इत्तेमाद में लें, JUI को इत्तेमाद में लें, जमात इस्लामी को इत्तेमाद में लें, वहां के हमायदीन और सारे इत्तेमाद में होते हैं। सारे अगर इत्तेमाद में होते हैं, नसरुल्लाह मलिक साहब अगर इत्तेमाद में होते हैं तो वो फिर पब्लिकली क्यों आके ऑपरेशन की मुखालफत करते हैं? ये भी बताइए ना मुझे। असल मसला ये है कि हमारे यहाँ जैसे आपने कहा कि सियासी जमातें सियासत करती हैं, तो अगर वो सियासत कर रही हैं तो फिर इस फौजी ऑपरेशन के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। 2019 से लेकर 2022 के देख लीजिए कि हालात क्या हो गए थे वहां पे, किस तरीके से फटा जो है वो जम हो गया
KPK के अंदर कितनी मुश्किलात थी फाटा में रहते हुए आपको, जिन चीजों तक एक्सेस होगी आपकी, वहाँ जाली मशरूबात बनती थी। लेकिन यहाँ बताना चाह रही हूँ, यहाँ पर यकतरफा तौर पर फैसले नहीं किए जाते, तमाम सियासी जमातों को भी एतमाद में लिया जाता है, यहाँ तक कि लोकल कम्युनिटी को भी एतमाद में लिया जाता है। और जिन सूबों की आप बात करें वहां पर जो जिरगा सिस्टम चल रहा है, वहां पर जो सरदाराना निजाम चल रहा है, वहां पर उस कम्युनिटी को भी एतमाद में लिया जाता है। आफ्टर ऑल इट इज द स्टेट जिसके लिए ये सब कुछ किया जाता है, ना कि ये सियासत। मेरे कहने का मतलब है हमें रियासत को बचाना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहां पर सिर्फ सियासत को बचाने की कोशिश की जा रही है और यही वो जगह है जहां पर खराबी पैदा होती है। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं।